एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से फ्रेश वैकेंसीज आ चुकी हैं। तो ये वो वैकेंसीज नहीं है जो फेक वाली वैकेंसीज आती हैं, ये बिल्कुल ऑफिशियल वैकेंसी जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से आई हैं। सबसे बड़ी बात, इसका सिलेबस भी आ चुका है जिसमें डिफिकल्टी रहती है कि पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला, तो हम सिलेबस भी डिस्कस कर लेंगे। ये वैकेंसीज जो हैं वो जूनियर एग्जीक्यूटिव की वैकेंसीज हैं। अब हम पहले सिलेबस की डिस्कशन कर रहे थे, एग्जाम का पैटर्न देख लेते हैं। एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है? सबसे प्लस पॉइंट ये रहने वाला है कि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होगी। जितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करना चाहते हो उतने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। पेपर में 120 क्वेश्चन आने वाले हैं 120 मार्क्स का, और 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स 120 मिनट का टाइम मिलने वाला है, मतलब 2 घंटे का आपको टाइम यहाँ पर मिलने वाला है। पेपर आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में रहने वाला है। अब पेपर आपका दो पार्ट में बंटा होगा, पार्ट ए और पार्ट बी। अगर मैं पहले वाले पार्ट की बात करूंगा, वो 60 मार्क्स का रहेगा, आपको स्क्रीन में भी दिख रहा होगा, जिसमें अगर हम बात करेंगे जैसे जीके वाला क्वेश्चन आ जाता है, रीजनिंग आ जाता है, या फिर मैथमेटिक्स आ जाएगा, या फिर इंग्लिश आ जाएगा, इस तरह से रहने वाला है। वेटेज की अगर मैं बात करूंगा तो इंग्लिश 20 मार्क्स का है, रीजनिंग और मैथ 15 मार्क्स का है, और लास्ट में इंग्लिश 10 मार्क्स का रहने वाला है। ये हो गया 50% वेटेज। सिलेक्शन में 50% वेटेज इसकी रहने वाली है। 50% वेटेज पार्ट बी, जिसमें फिजिक्स और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आएंगे, 12th बेस वो लेवल रहने वाला है पार्ट बी का। तो पार्ट ए जो नॉर्मल जैसे एग्जाम में आता है कम्पिटेटिव एग्जाम में, वैसे रहने वाला है। पार्ट बी में जो स्पेशली मेंशन करा गया है 12th बेस का, जो बेस जो है उसे मानकर एग्जाम सेट करा जाएगा। तो फिलहाल पेपर का पैटर्न आपको समझ आ गया, जहाँ पे डिफिकल्टी आती थी किस तरह का पेपर रहने वाला, सिलेक्शन का प्रोसेस आपको क्लियर हो गया। अब जो वैकेंसीज है वो जूनियर एग्जीक्यूटिव की वैकेंसीज है, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर वाली वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही है। टोटल अगर मैं वैकेंसीज की बात करूंगा 496, 500 को तकरीबन टच करने वाला, 4 वैकेंसीज रह गई हैं। 496 वैकेंसीज आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। और अगर मैं बात करूं अप्लाई करना चाहते हो, 1 नवंबर से अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते थे, और लास्ट डेट यहाँ पे 30 नवंबर, 30 नवंबर तक आप अप्लाई कर सकते हो। पूरा का जो पूरा नोटिफिकेशन है, डिटेल्ड नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में मिलेगा, वहां पे जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहीं पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ये तो सब कुछ आपको समझ आ गया। पे स्केल आपका जो यहाँ पे सैलरी रहती है ना, वो महीने की पर मंथ आप कह सकते हो 60-70 थाउजेंड के आसपास रहती है, तो सैलरी की टेंशन मत लो, सैलरी अच्छी खासी यहाँ पर रहती है। एज लिमिट 18 से लेकर 27 ईयर्स तक रहने वाली है। जनरल कैटेगरी वालों के लिए 30 नवंबर के हिसाब से देखी जाएगी। बाकी अपर एज लिमिट है 5 साल की, SC ST वालों के लिए 3 साल की, OBC वगैरह के लिए इस तरह से एज लिमिट भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। और अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूंगा, तो अगर इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, अगर आपको कुछ डिग्री है, BSc अगर आपने करी है तो भी अप्लाई कर सकते हो, या फिर इंजीनियरिंग में डिग्री है, BE BTech करा है तो भी आप इन पोस्ट में अप्लाई कर सकते हो। ये क्लियरली यहाँ पर मेंशन करा गया। तो मतलब यहाँ पर यही कहा गया है कि BSc वगैरह करिए तो भी अप्लाई कर सकते हो, BSc इंजीनियरिंग है तो भी अप्लाई कर सकते हो, BE BTech है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ये क्वालिफिकेशन की डिटेल्स मैंने आपसे शेयर करी है। और इम्पोर्टेंट क्या रहने वाला वो भी डिस्कस कर लेता हूँ। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे, जैसे आपको पता है रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद में आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट वगैरह सब कुछ होगा, फिर इसके बेसिस पे सिलेक्शन करी जाएगी। आपको अगर जॉब लोकेशन का रहने वाली है, जॉब लोकेशन आपके इंडिया में कहीं पर भी रह सकती है, जहाँ पे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ऑफिस आपको जगह देखने को मिलेंगे, जम्मू कश्मीर में है, बिहार में, यूपी, जहाँ पर भी आपकी जॉब लोकेशन कहीं पर भी हो सकती है। ऑल इंडिया लेवल के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। और एप्लीकेशन फ़ी कितने रहने वाली है? आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, 1000 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी रहने वाली है। तो इतनी पेमेंट आपको करनी है। हालांकि SC कैटेगरी, ST कैटेगरी, PWD कैंडिडेट्स या फीमेल कैंडिडेट्स, या फिर जो वहाँ पे अप्रेंटाइज रह चुके हैं, उन सभी के लिए किसी तरह की एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, वो वहाँ पर फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दी गई हैं। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो aai.aero है, यहाँ पर जाके आपको अप्लाई वगैरह करना है। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट डाटा था मैंने आपसे शेयर कर लिया है, PDF का डिटेल्ड नोटिफिकेशन, और साथ ही साथ अगर मैं आपसे बात करूंगा सिलेबस के नोटिफिकेशन जो ऑफिशियल है, वो दोनों ही आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। और अगर आप इसकी तैयारी भी करना चाहते हो, हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल JK लेटेस्ट इन्फो पर आप विजिट कर सकते हो। वहाँ पर सेपरेट प्लेलिस्ट बनी है, रीजनिंग की, मैथमेटिक्स की है, इंग्लिश की है, जीके के कई सारे सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी वगैरह, आप वहाँ पे जाकर तैयारी कर सकते हो। MCQ भी वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। इवन इसी यूट्यूब चैनल पे भी कई तरह की प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ से जाके भी आप तैयारी करना चाहते हो, MCQ कवर करना चाहते हो, कर सकते हो। तो फिलहाल आज के इस वीडियो को एंड करेंगे। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, इस तरह के और भी अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू। जय हिंद।